अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने कैसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग का ग्रे स्केल किया था। अब हमने इस ग्रे स्केल सीरीज़ को यहाँ से कॉपी किया और अपने एक्सरफ के फोल्डर में गए और यहाँ पर इसे पेस्ट किया। अब हम लोगों ने इसको एक प्रॉपर नाम देना है। ये सीरीज़ 01 है, प्रोजेक्ट P100 है, प्रोजेक्ट P100 ग्राउंड फ्लोर आर्क एक्सरफ, ये मेरी फ़ाइल का नाम है। हम इसको एक बार ओपन करके फिर से देख लेते हैं। ये वो प्रॉपर ग्रे स्केल फाइल थी जो मैंने बनाई थी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने इसमें से स्ट्रक्चरल सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया था कि हम इसे स्ट्रक्चरल की ड्राइंग से कॉपी करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी इस स्टेज की जानिब। इसको हम ओपन कर दें, क्लोज़ कर दें, ये हमारी मर्ज़ी है। मैं दोबारा से जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट सिस्टम के अंदर फोल्डर में और रेफरेंस के फ़ोल्डर में गया, स्ट्रक्चरल के फ़ोल्डर में गया और अब यहाँ पर मेरे सामने कई ड्राइंग्स हैं, कॉलम लेआउट, कॉलम बीम लेआउट, ग्राउंड फ्लोर स्लैब लेआउट वगैरह वगैरह। मैं इन सारी फाइलों के व्यू थंबनेल्स करता हूँ ताकि मुझे बेहतर आइडिया हो जाए मुझे किसको फॉलो करना है। कॉलम लेआउट ये हमारे काम की है। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर फुटिंग लेआउट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड फ्लोर स्लैब लेआउट हम इसको भी रखेंगे और ये दोनों हमारे काम की हैं। हम इन दोनों फाइलों को ओपन कर लेते हैं। इनको इनके ओपन होने का वेट करते हैं। ओके, अब ये हमारे कॉलम्स की लेआउट है। अब हमारे सामने अगर हम देखें तो दो कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक येलो कलर में है और एक रेड कलर के अंदर है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जाके इसके लीजेंड्स को देखते हैं। टाइटल अपलोडेड नहीं है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम अब ज़रफ़ दबाएंगे, XR टाइप करेंगे तो हमारे सामने विंडो ओपन होगी और हम यहाँ से अगर अपने ज़रफ़ को सिलेक्ट करते हैं, नीचे उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो ये हमें नज़र आ जाएगा जहाँ से भी हमने इसको अपलोड करना है, मगर हमें इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैं इसके लीजेंड में गया हूँ तो ये बता रहा है कि ये बेसिकली जो कॉलम्स रेड कलर में हैं ये सेकंड फ्लोर से रूफ फ्लोर तक जा रहे हैं और ग्राउंड फाउंडेशन से लेके सेकंड फ्लोर तक जो कॉलम जा रहे हैं वो येलो कलर में है। मतलब हमें कॉलम्स का सिस्टम इस तरह से अपनी लेयर्स को जनरेट करना पड़ेगा कि दो लेयर्स बनानी होंगी। तो और दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, अपने मेन इस रेफरेंस को कि गलती ना हो, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके अपनी लेआउट में जाएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसका स्केल मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ 100 टाइम्स बिगर, ताकि ये यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आए। अब हमारे पास जो ग्रिड है यही ग्रिड हमें चाहिए है, क्योंकि यही हमारी फाइनल ग्रिड होगी स्ट्रक्चरल की तरफ से। अब यहाँ पर आपने देखा है डायमेंशन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलम नंबर बिल्कुल हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी वजह से हमें कॉलम के साइज़ के हवाले से कोई मसला हो तो जैसा कि आपने देखा होगा स्ट्रक्चरल सिस्टम में यहाँ पे एक कॉलम शेड्यूल लेआउट ज़रूर होगी, कॉलम बीम शेड्यूल। वहाँ पे जाके हम अपने कॉलम की डिटेल को पता कर सकते हैं। ताहम ये कॉलम नंबर हमें अपनी ड्राइंग में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि ग्रिड को इस ड्राइंग से सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि ग्रिड हमें हर फ्लोर में शो करनी है, जबकि कॉलम हम बेहतर तरीका यही होता है कि ग्रिड के लिए एक ज़रफ़ अलग से करें और कॉलम्स के लिए अलग से कर दें। और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये हम प्रॉपर एक्सर्व सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर ग्रे स्केल को। अगर इन प्रॉपर को फॉलो करना है तो जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग थी इसमें से कुछ भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली उसी के ऊपर काम कर सकते थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हर जाविये को काम के समझें और बाद में ख़ुद तय करें आपने किस चीज़ को लेकर चलना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप प्रॉपर तरीके को फॉलो करें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ड्राइंग को जाके सेव एज कर देता हूँ या कॉपी कर देता हूँ, जो भी आपका दिल करे। लेट से मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। ये दूसरे प्रोजेक्ट की फाइल्स ओपन है जिन्हें मैं बंद कर दूँ। इसके व्यू को हम नॉर्मल कर लेते हैं, व्यू लिस्ट। ओके, अब ये हमारी फाइल थी कॉलम लेआउट, इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, अपने आया यहाँ पर एक्सरफ के अंदर और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसको एक प्रॉपर नंबर देता हूँ
इसको मैं नंबर दे देता हूँ 002, या 00 नंबर ना भी दूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ ST Xref कि यानी ये मेरे स्ट्रक्चरल Xref होंगे यहाँ पर, Xref STR, ये मेरे स्ट्रक्चरल Xref का फ़ोल्डर है। ये ड्राइंग ओपन है, बाद में मैं आर्किटेक्चरल Xref का एक अलग से फ़ोल्डर दूंगा। स्ट्रक्चरल दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए इसका नंबर 02। कॉलम लेआउट यहाँ से कट की, यहाँ पे पेस्ट की। यहाँ पे मेरे कितने फ़ोल्डर ओपन है, मैं क्या करता हूँ कंट्रोल C, मैं विंडोज़ प्लस E, विंडोज़ आइकन जो दबा के ये चीज़ आती है वो दबा के E दबाता हूँ, मेरे सामने एक नया फ़ोल्डर ओपन हो गया। एड्रेस बार में जाके मैंने दोबारा यही लोकेशन दी, अब मेरे पास एक जैसे दो फोल्डर ओपन हो गए हैं। यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ और ये रेफरेंस में स्ट्रक्चरल का फ़ोल्डर इधर ओपन करके रखता हूँ। इस तरह मुझे बार बार बैक जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब मैं इसको एक नाम देता हूँ, नंबर 1001 प्रोजेक्ट 100 स्ट्रक्चरल ग्रिड एक्सर्फ। इस फाइल से मुझे सिर्फ ग्रिड चाहिए। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर जितने भी एक्सर्फ्स हैं उनको डिलीट कर दूंगा। ये एक्सर्फ मुझे नहीं चाहिए, इसे मैंने डी अटैच कर दिया। अब ये इस फाइल का हिस्सा नहीं रहा। ये लेआउट मुझे नहीं चाहिए, इस पर राइट क्लिक किया, इसको भी डिलीट कर दिया। ये चीज़ भी अब यहाँ से ख़त्म होगी। मैं दोबारा मॉडल स्पेस में जाता हूँ, पर्च की कमांड देता हूँ, सेलेक्ट ऑल आइटम्स करता हूँ। पर्च का मतलब है जो चीज़ें आप सबको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो चीज़ें मेरे ड्राइंग में हैं उन सबको, और मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये उन सबको ड्राइंग से ख़त्म कर देगी। पर्च हो चुका। अब उसके बाद ऑडिट करता हूँ और यस, इन अगर आप में से किसी को ये कमांड्स नहीं आती तो इसके लिए मैं एक अलग सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ जहाँ से आप ये सारी की सारी कमांड्स देख सकते हैं। अब मैंने ग्रिड तो बना ली। अब मामला ये है कि मैं अपनी एफ़र्ट को डबल नहीं करूँगा, मैं कॉलम भी यहीं से बनाऊँगा, लेकिन बाद में उन कॉलम्स को अलग कर दूँगा। अब ग्रिड्स के लिए हम सबसे पहले इसको एक्सप्लोर कर देते हैं। मेरी लेयर्स की फ़ाइल में जाते हैं और देखते हैं क्या मैंने ग्रिड के लिए कोई लेयर बनाई है। तो बिल्कुल मैंने बनाई होगी। ये मेरी लेयर्स की न्यू फाइल है। इससे पहले जो मैंने ओपन की थी बाय मिस्टेक, अपनी पुरानी फाइल ओपन कर ली थी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मैंने ग्रिड के लिए कोई लेयर्स बनाई है। तो बिल्कुल मैंने ग्रिड के लिए, उसकी डायमेंशन के लिए और टैग्स के लिए लेयर्स बनाई हैं। मैं यहाँ से वापस अपनी फ़ाइल में आता हूँ, जिस फाइल के ऊपर मैंने काम करना था, जो कि ये है। यहाँ पे इन तीनों लेयर्स को ला के मैंने पेस्ट किया। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड की। तो मैं ये जितनी भी ग्रिड है इसको अपनी लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। इस सब को मैंने मैच प्रॉपर्टीज़ की कर दिया और मैच प्रॉपर्टीज़ करने के बाद इसकी लेयर को ऑफ कर देता हूँ। ये सारी ग्रिड चली गई। अब ग्रिड की जो डायमेंशन है ये भी हम अगर दिखाएं तो एक अच्छी बात होती है, इसलिए मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ और इसकी भी लेयर को चेंज कर देता हूँ ताकि जितनी भी हमारे पास ग्रिड है वो भी करंट लेयर के अंदर आ जाए। ये मैं आराम से कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये एक नई तर्ज का काम होगा उन सब के लिए जो कि वीडियो देख रहे हैं पहली दफ़ा। ओके, अब मैं मेक श्योर होने के लिए कि ये भी चेंज हो गया, इस लेयर को भी बंद कर देता हूँ। ये ग्रिड का ही हिस्सा है, डायमेंशन ही का हिस्सा है, पर ये एक अलग से ब्लॉक है, इस वजह से ये चेंज नहीं हो रहा। तो इस ब्लॉक को हम कॉपी करेंगे, ऊपर लेके जाके एक्सप्लोड कर देंगे। एक्सप्लोड करने के बाद हम इस ब्लॉक को एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद इसकी होम में जाते हैं और यहाँ से इसको बाई लेयर करेंगे और इसकी लेयर को हम ज़ीरो सेलेक्ट कर देंगे, क्लोज करेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये उस लेयर में चला गया है जो लेयर हमारी ग्रिड की थी। इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे ये डायमेंशन, इसकी लेयर हमने बाय मिस्टेक टैग की दे दी थी, इसको डायमेंशन की लेयर में करना था। अब ये भी ऑफ। अब जो चीज़ रह गई है वो रह गई हैं ग्रिड के टैग्स। तो हम इन सारे टैग्स को सिलेक्ट करते हैं और इन टैग्स की लेयर को भी चेंज कर देते हैं। अब इन सब की कवर लेयर तो बदल चुकी है,
ये सॉरी, ये ऑलरेडी एक्सप्लोडेड है, ये ब्लॉक में। ये ब्लॉक में है और ये एक ऐसा ब्लॉक है जो कि एक्सप्लोड नहीं हो रहा। चलें, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, पहले मैं इसको फिक्स करता हूँ और ये ऑप्शन भी आपसे डिस्कस करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे साथ पास कोई ऐसा ब्लॉक आ जाता है जो कि एक्सप्लोड ही नहीं हो रहा होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि मैं ये करूँ, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या माजरा है। ये ब्लॉक है, लेकिन ये भी हम इस ब्लॉक को सिलेक्ट सिमिलर करते हैं। ये सारे ब्लॉक्स एक ही हैं हम इसको लिस्ट करते हैं। लिस्ट किया है तो यहाँ पर ये ब्लॉक आ गया और ये इस ब्लॉक का नाम आ गया। सबसे पहले तो हम इस ब्लॉक के नाम को सिलेक्ट करेंगे। दोबारा से बता दूँ, मैंने पहले सिलेक्ट सिमिलर करके चेक किया है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका इशू है। एस को छोड़ के बाकी सब का इशू है। तो हम इसको लिस्ट करेंगे। में जाके सबसे पहले इसका नाम चेक करेंगे। इसका नाम बेहद अजीब सा है। नाम हम प्रॉपर्टीज़ में से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ से हम कम से कम कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल 3 करके कॉपी करें या फिर ऊपर राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें। इसके बाद ऑटो कैट की एक ऑप्शन है रीनेम, उसके लिए टाइप करते हैं REN। रीनेम की ऑप्शन आई। यहाँ पर हम ऑटो कैट की किसी भी चीज़ को रीनेम कर सकते हैं। हमने रीनेम करना है ब्लॉक को। ब्लॉक का जो नाम हमें मिला था हमने उसे कॉपी किया और यहाँ पर दोबारा इसी को पेस्ट किया और कहा कि इसका नाम, ये जो आप देख रहे हैं ये एक ज़रफ़ बाइंड होने की वजह से ऐसे है, इसका नाम ग्रिड 1 कर दो। अब ये ब्लॉक ग्रिड 1 हो चुका है। इसका नाम ग्रिड 1 करने के बाद आगे हमने दूसरे नंबर के ऊपर इंसर्ट की ऑप्शन में जाते हैं या फिर ब्लॉक की ऑप्शन में चले जाते हैं और इस ब्लॉक को देखते हैं ग्रिड 1। तो यहाँ पर ये देखें कि ग्रिड 1 में अलाउ एक्सप्लोडिंग नहीं है। इधर क्लिक करेंगे ताकि एक्सप्लोडिंग अलाउ हो जाए और इसको ओके करेंगे। वो पूछता है डू यू वांट टू रीडिफाइन ब्लॉक? यस, रीडिफाइन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये ब्लॉक सेलेक्ट हो चुके हैं, इन्हें दोबारा से सिलेक्ट सिमिलर करते हैं और ये ज़हन में रखिएगा हमने इन्हें बर्स्ट करना है। अब ये बर्स्ट हो जाएंगे। अब ये ब्लॉक अपने हिसाब से चेंज हो चुका। अब हमें उस एक को देखना है जो एक हमें इस एक ब्लॉक को देखना है, एस को, जो कि एक्सप्लोड नहीं हो रहा था। एक्स था कि आर था, व्हाटएवर, ये ए था, सॉरी। इसकी टेक्स्ट की हाइट है 525। ये हाइट हमें 300 mm तक चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा इसको स्केल करने से पहले सेटिंग्स में जाएंगे, क्लियर ऑल करेंगे, इसके क्वाड्रेंट को पकड़ेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने वीडियो लेक्चर्स में भी और वैसे प्रैक्टिकली भी बताया हुआ है। क्वाड्रेंट सेलेक्ट किया, इसको स्केल किया और इससे पहले कि मैं ये सब करूं मैं इसको एक बार फिर से लेयर को चेंज कर देता हूँ। ये टैग में किया और इस टैग को यूँ, अब ये चेंज हो रहा है। पहले हम इसे चेंज कर लें, इसके बाद इसका स्केल चेंज करते हैं। ओके, इन सब को हमने मैच प्रॉपर्टीज़ किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम ना करूँ। आप, अगर आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। ये ब्लॉक एक्सप्लोड नहीं हो रहा, इसको हम ऐसे ही ख़त्म करते हैं और यहाँ से इसको मैनुअली कॉपी करके एंड पे रखेंगे। चूँकि मैं एंड की ऑप्शन बंद है इसलिए मैंने END टाइप किया, ये एंड आया और यहाँ पे इसे मैनुअली हमने S टाइप कर दिया। अब हम इस लेयर को आइसोलेट कर लेते हैं। लेयर को आइसोलेट किया, हमने क्वाड्रेंट को ऑफ रखा था, यहाँ पर इसे स्केल किया, ये इसने इसके क्वाड्रेंट को पकड़ लिया और इसके बाद रेफरेंस R टाइप किया। हमारी करंट हाइट है 525, हमें जो हाइट करनी है वो है 300 और उसके बाद ये भी 300, ये भी स्केल जैसा कि मैंने अपनी आर्किटेक्चरल ड्राइंग में किया था। अगर हमने इस तरह एक ही ऑप्शन रखी हो तो हम बेहद आराम से बगैर जूम किए बहुत आराम के साथ चीज़ों को स्केल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं कि अगर आपके पास
ये एक प्रॉपर ग्रे स्केल का सिस्टम है कि आप हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से एडजस्ट करो। अब ये बात आ जाती है कि कोई मुझसे ये इतराज़ कर सकता है कि सर आप ये इसको अलग से एक ज़रफ़ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ग्रिड पूरे प्रोजेक्ट की एक है। मैं यहाँ पर एक बार चेंज करके उसको एक ज़रफ़ करके लोड करूँगा तो वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए वंस एंड फॉर ऑल चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं हर ड्राइंग की ग्रिड को आर्किटेक्चरल ही में रहने देता हूँ और चेंज नहीं करता इस तरह एक ज़रफ़ की सेटिंग के साथ, तो वो मुझे हर बार उसको बनाना पड़ेगा। ले ऑन, और अब ये दोनों काम हो चुके हैं। अब सिर्फ हमने इस लेयर को जाके चेकआउट करना है, सॉर्ट आउट करना है। हमने इसको पूरे अपने डायमेंशंस को सिलेक्ट किया, रोटेटेड डायमेंशन एज वेल, एक्सटेंशन लाइन का कलर बाय लेयर, टेक्स्ट का कलर बाय लेयर। टेक्स्ट की हाइट 225 है, इसको हम 300 भी कर सकते हैं, 225 भी रहने दे सकते हैं। जब आर्किटेक्चरल ही ने हाइट हमसे कम रखी है तो ये हमारे लिए सूटेबल है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब हमारा स्टेप 1 मुकम्मल हो चुका है। हमने अपनी इस ड्राइंग में से एक्सिस को ख़त्म कर दी, एक्सिस को एक्सिक्यूट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसी ड्राइंग को फिर से कॉपी करते हैं। जाते हैं अपने सिस्टम में, इसे कॉपी किया और इसी को हमने पेस्ट कर दिया। मेरी फ़ाइल का नाम बाय मिस्टेक मैंने ग्राउंड फ्लोर कर दिया, ये नाम गलत था, ये नाम नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम इसका नाम देते हैं 000। प्रोजेक्ट 1 है स्ट्रक्चरल कॉलम एक्सरफ, और इस फाइल का नाम हम 001 स्ट्रक्चरल ग्रिड। ओके, ये ग्रिड ही है, मुझे ये ग्राउंड फ्लोर लगा था। ग्राउंड फ्लोर हम GF करते हैं, सॉरी इट वाज माय मिसअंडरस्टैंडिंग। अब इस फाइल को दोबारा से ओपन करते हैं। अब ये हमारे पास ये फाइल भी आ गई और ये फाइल भी आ गई। अब ये जो फाइल है इसका नाम है स्ट्रक्चरल ग्रिड एक्सरफ। तो ग्रिड की ड्राइंग में कॉलम का कोई काम नहीं, हम सारे कॉलम्स को यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये ड्राइंग हमारी प्योर पर्ज ऑडिट ये सब हमने कर दिया। 00 देखते हैं कि हमने इसका 00 सेट किया था या नहीं। 00 सेट नहीं था हुआ तो हम इसका एक्सिस उठाकर 00 पर ले जाएंगे। इंटरसेक्शन से उठाए और यहाँ पे एंड पे जाके रख दिया। यही चेंज हमें दूसरी फाइल में भी करना है लाजमी। किसी भी फाइल से ग्रिड को डिलीट करने से पहले ये चीज़ आपने करनी है कि एक्सिस को उठाकर 00 पर ले जाएं। यहाँ पे भी 000, ताकि आपकी पूरी ड्राइंग का बेस पॉइंट एक जैसा होना चाहिए। अगर किसी भी वजह से एक फ्लोर से कोई चीज़ कॉपी करनी पड़ती है तो आपको दिक्कत ना हो। ये इंटरसेक्शन और ये इंटरसेक्शन से इसके एंड पॉइंट पर लेके गए। अब ये ड्राइंग है कॉलम्स की, तो कॉलम की ड्राइंग में ग्रिड का कोई काम नहीं, तो हमने यहाँ से ग्रिड को ख़त्म कर दिया और इसे रिड्यूस फाइल साइज़ कर दिया। ओके, ये मैंने कस्टम कमांड बनाई है। ये इसमें बेसिकली क्या है, ये पहले ऑटोकैड इसको पर्च करता है PU से, उसके बाद ऑडिट कर देता है। तो आप इसको 2 स्टेप्स में करेंगे। मैंने अपने लिए इसको सिंगल स्टेप की आसानी में रखा है। इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में मैं ये चीज़ भी बता दूंगा। अब सबसे पहले हमने किया सिलेक्ट सिमिलर, जितनी भी डायमेंशन थी हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हमने उस डायमेंशन को डिलीट कर दिया। यहाँ पे फिर सिलेक्ट सिमिलर किया, जिस डायमेंशन की हमें ज़रूरत नहीं थी हमने इसको भी डिलीट कर दिया। इसके बाद अब हमें इस टेक्स्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट सिमिलर करते हैं। मूव करके एक बार चेक करेंगे कि इसमें कोई काम की चीज़ तो नहीं, और इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब ये जो टैग्स हैं कॉलम्स के, ये हमें चाहिए, ये कॉलम्स भी हमें चाहिए, लेकिन ये कॉलम्स हैं हमारे पास 2। तो अब मैं अपनी लेयर्स लिस्ट में जाता हूँ। इस फाइल को मैं क्लोज़ कर दूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। ओके, मैं अपनी लेयर लिस्ट में जाता हूँ और देखता हूँ क्या मैंने स्ट्रक्चरल के लिए कुछ लेयर्स को प्रिपेयर किया था। तो बिल्कुल किया है, मैंने एक स्ट्रक्चरल कॉलम की लेयर बनाई है, स्ट्रक्चरल टेक्स्ट की लेयर बनाई है, स्ट्रक्चरल बीम की, स्ट्रक्चरल लेवल की लेयर बनाई है। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ
तो मैंने कॉलम की एक दूसरी लेयर भी बना के रखी है इन केस अगर एक ड्राइंग में दो कॉलम्स हों, तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। अभी हम अपने ड्राइंग के ऊपर एक सर्कल लगाते हैं जिसका बेस पॉइंट देते हैं 0 0 0। ये सर्कल लगा, इस सर्कल को हमने किसी एक लेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस एक सेट को मूव कर लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉक के अंदर है। ये सर्कल हमारा बेस पॉइंट था, हम इसको डायरेक्ट मूव नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास बेस पॉइंट था। तो अब इसको हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर एक फ्लोर के कॉलम अलग हो चुके हैं, दूसरे फ्लोर के कॉलम अलग हो चुके हैं, और हमने अब इन कॉलम्स की लेयर बनानी है। अब हमें ये तो पता था कि एक कॉलम जो हमारे पास हैं वो ग्राउंड फ्लोर से, वो फाउंडेशन से सेकंड फ्लोर तक जा रहे हैं और वो ये येलो कलर के थे, और जो दूसरे कॉलम्स थे जो कि सेकंड फ्लोर से रूफ तक जा रहे हैं वो इस लेयर में थे। तो हम अपनी लेयर्स का नाम चेंज कर देते हैं। इस लेयर पे क्लिक किया, इसे मेक करंट किया, अब लेयर में गए ये, और इसको नाम रखा GF, या फिर अब टू सेकंड फ्लोर, इसका नाम रखा सेकंड फ्लोर टू रूफ फ्लोर। अब हमने दोनों कॉलम को अलग अलग लेयर्स, दोनों कॉलम की लेयर्स को अलग अलग नाम दे दिया है। अब सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसे कॉपी किया, एक बार फिर से Ctrl+Shift+C, ये ब्लॉक में है, इस पर डबल क्लिक किया और ब्लॉक की एडिटिंग में चले गए। अब यहाँ पर एक लाइन लगाई और इस सब को मैच प्रॉपर्टीज़ किया। मैच प्रॉपर्टीज़ करने के बाद इसको इन सब से मैच कर दिया, ये सारे के सारे इसी लेयर में चले गए। अब कॉलम्स का जो हैच है हम इसको इतना ज़्यादा डार्क प्रिंट नहीं करते, तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये इस सब को फिर से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कॉलम जितने भी हैच हैं सबको सिलेक्ट किया, सबका कलर इधर से मैनुअली चेंज किया और इसको 250 कर दिया। अब ये देखिएगा कि कवर लेयर और है और इनर कलर और हो चुका है। क्लोज एडिटर बॉल, ये ब्लॉक सेव हो गया। अब ये जो कवर ब्लॉक है इसकी लेयर एक्सआर कॉलम आ रही है, जबकि अंदर जो लेयर है उसका नाम स्ट्रक्चरल कॉलम अप टू सेकंड फ्लोर है। तो हम इसे मैच प्रॉपर्टीज़ करेंगे और इसकी कवर लेयर भी सेम कर देंगे। इस टेक्स्ट की हमें ज़रूरत नहीं, इसे हमने डिलीट कर दिया। इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसे भी डिलीट कर दिया। इसकी भी ज़रूरत नहीं और इसकी भी ज़रूरत नहीं। ये लिफ्ट्स के टेक्स्ट की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग से हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो आपको कॉल टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं ये कॉलम्स के हैं, तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। हम क्या करते हैं, हम इस लेयर को ऑफ कर देंगे जो कि हमारी स्ट्रक्चरल कॉलम की है, यस, और स्ट्रक्चरल टेक्स्ट, सारे के सारे टेक्स्ट को इसी लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम इसे अपनी ड्राइंग में ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हो। लेयर ऑन की। अब हमारा आखिरी काम रह गया है कि हमने इसकी लेयर को चेंज करना है। तो स्ट्रक्चरल कॉलम 2, इसको सिलेक्ट किया, इस ब्लॉक में गए, इसको डबल क्लिक करके एडिट किया, वो लेयर मैंने कॉपी करके रखी थी इसे पेस्ट किया, मैच प्रॉपर्टीज़, जो कि मैं लाइन लगा लूँ, लाइन लगा के मैच प्रॉपर्टीज़ करना ज़्यादा बेहतर रहता है। ये सब मैच हो गया। इसको मैच करने के बाद मैंने फिर से सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, हैच में गया, और हैच का जो कलर है उसको 251 कर देते हैं। लेकिन एक सेकेंड, हैच देखें मैंने राइट क्लिक किया था तो मुकम्मल तौर पे सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई एक मिसिंग हो गई थी, इसलिए मैं हमेशा लेफ़्ट सिलेक्शन के ऊपर ज़ोर देता हूँ। ये लेयर लॉक है, सॉरी मेरी नज़र नहीं पड़ी। ये बेहद ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी कोई लेयर लॉक ना रहे। लेयर को अनलॉक किया, इसे मैच प्रॉपर्टीज़ किया,
और ये अब मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। इसे अब सिलेक्ट किया, फिर से लेयर्स में गया, हैच में गया, और हैच में जाने के बाद यहाँ से आपने प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इसका कलर चेंज करना है जब भी करना है। यहाँ से करेंगे तो पूरी लेयर का कलर चेंज हो सकता है। क्लोज। इसकी कवर लेयर फिर दूसरी आ रही है, तो इसे फिर से मैच प्रॉपर्टीज़ करेंगे और इसकी कवर लेयर भी सेम कर देंगे। अब इसको इधर से मूव करते हैं सर्कल के सेंटर से, और वापस इधर ये सेंटर में जाके रख दिया। इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब हमारा ये एक ज़रफ़ भी मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आपको ये सारे एक ज़रफ़ कंबाइन करके एक बार दिखाता हूँ, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट जो आ रहा है वो दूर हो जाए। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल की लेयर में जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हमने ग्रिड का नाम ओके, ये भी ओके है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग एक बार चेक कर लें कि ये ओपन तो नहीं, ओपन है बिल्कुल। आर्किटेक्चरल का जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने बाय मिस्टेक अपनी पुरानी फ़ाइल ओपन की थी, तो हम इन लेयर्स को एक बार आइसोलेट करके चेंज कर देते हैं। लेयर्स, अपनी करंट लेयर्स की ड्राइंग में जाऊंगा और यहाँ से जो मेरी इनकी लेयर्स हैं टैग्स वगैरह की, इनको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। ले आइसोलेट करते हैं आर्किटेक्चरल टेक्स्ट को और आर्किटेक्चरल टैग और इन टैग्स को, एक लाइन लगाई और इन सब को मैच कर दिया। ये इस लेयर में आ गए लेयर। इसके बाद अब लेवल की बारी। इस लेवल और इस लेवल को आइसोलेट किया और इन्हें भी चेंज कर दिया। ये चूँकि ब्लॉक का हिस्सा है इसलिए ब्लॉक में गया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका कलर ही, लेयर ही जाके ज़ीरो कर देता हूँ। ये ज़ीरो, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको ऑन किया और अब इसके बाद आर्किटेक्चरल टेक्स्ट की बारी। सबको भी मैच प्रॉपर्टीज़ कर दिया। अब लेयर ऑन की। अब ये हमारा एक तरफ रेडी है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर स्लैब की ड्राइंग है, इसको फ़िलहाल हम इग्नोर कर देते हैं। मैं इसकी तरफ बिल्कुल आखिर में आऊँगा, लास्ट स्टेज में। अब हम एक नया फोल्डर बनाते हैं 01, जिसका नाम रख लेते हैं आर्क एक्सरफ। आर्क एक्सरफ, और इसको यहाँ से कट करके आर्क एक्सरफ में पेस्ट कर देते हैं। अब हम वर्क फाइल में जाएंगे जहाँ पर हमने एक नई ड्राइंग ओपन करनी है। ऑटोकैड में गए, एक नई ड्राइंग ओपन की, कंट्रोल N दबा के। ओके, आई वाज चेकिंग समथिंग। इसे कंट्रोल S किया। जो भी आपकी लोकेशन है इसे वहाँ पर जाके सेव करना है। मेरी लोकेशन है वर्क फाइल्स की, और यहाँ पर जाके अब मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में लाइटिंग की सर्विस को बनाना है। तो मैं नंबर देता हूँ P100 GF LTG लेआउट, लाइटिंग लेआउट। ये मेरी फ़ाइल होगी जिसके ऊपर मैंने काम करना है। इसके मैं यूनिट्स चेक कर लेता हूँ, डेसिमल, और इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इंटरनेशनल ही रहेगा। अब मैं फिर देखता हूँ क्या मेरे पास कोई लेयर्स का स्टैंडर्ड है। तो बिल्कुल मेरे पास एक लेयर है जिसका नाम है एक्सरफ, JNTL एक्सरफ। आप किसी भी नाम की लेयर बना सकते हैं, लेकिन मकसद सेम रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं इन फाइलों को इस लेयर पे क्लिक किया है, इसे मेक करंट कर लिया। कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो असल मकसद है कि इन सारी फ़ाइलों को एक्सर्फ करना है, और एक्सर्फ होने का मतलब ऐसे ही है जैसे ये एक ब्लॉक बन के आपकी ड्राइंग में आ जाएंगी। तो उसके लिए एक कवर लेयर का होना बेहद ज़रूरी होता है। एक्सर्फ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शंस, कई ऑप्शंस आती हैं। हमने ड्राइंग की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर इस पर क्लिक कर देना है।
जिधर हमारी ड्राइंग है उस लोकेशन पे जाना है, प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर एक्सरफ में आर्किटेक्चरल के फोल्डर में इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया। अब ये अटैचमेंट और ओवरले, यहाँ पर हम ओवरले रखेंगे, इसको स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन करेंगे। और ये रिलेटिव पाथ अगर हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर ये ना चले तो फिर हम फुल पाथ पे जाएंगे। हम रिलेटिव पाथ के थ्रू चेक करते हैं और देखें वो ऑटोमेटिकली यहीं पर आकर सेट हुआ। बस एक फ़र्क है, अगर मैं XOP करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये लाइनें हिडन नज़र आ रही हैं, लेकिन मेरी ड्राइंग में ये लाइनें हिडन नहीं है। तो इसके लिए हमें लाइन टाइप स्केल को मैच करना पड़ेगा। शॉर्टकट की है LTS, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1250। तो मैं सेम वैल्यू इधर अपनी ड्राइंग में भी LTS 1250 डाल देता हूँ तो वो इसको मैच कर जाएगी। हमें एक ज़रफ़ में कोई चेंज नहीं करना। ओके, अब ये हमारा पहला एक ज़रफ़ आ गया जो कि था एक ज़रफ़ की लेयर में। अब हम दोबारा एक ज़रफ़ को अटैच करने जाएंगे। अब ये वही लोकेशन चूज़ करेगा जो पहले थी, और स्ट्रक्चरल में जाके अब मैं इन दोनों को भी ओपन कर लेता हूँ। रिलेटिव पाथ 0 0। अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास मेरे कॉलम्स भी आ गए हैं और मेरा सब कुछ मेरे पास मौजूद है, और ये एक प्रॉपर उसी शेप में ड्राइंग आ गई है जिस शेप में पहले थी। लेकिन क्या फ़र्क है कि मुझे कॉलम का एक्यूरेट साइज़ पता है, हर चीज़ मालूम है। और ये लेयर अब मैं लॉक कर दूंगा LAYLC के, या फिर यहाँ पर लॉक के ऊपर ये जो इसका बटन है, इस बटन पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर इसका ये शॉर्टकट भी दिखाएगा। इसको मैंने लॉक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और फेट की वैल्यू 10 कर देता हूँ ताकि ये मुझे ज़रा क्लियर नज़र आए। ये जो इसको सेट करने के लिए मैंने कमांड टाइप की थी फेट। ओके, आप अंडू करके आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं चला गया अपने कॉलम एक ज़रफ़ में, तो मेरे पास वो कॉलम जो सेकंड फ्लोर से रूफ़ में जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर में दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैंने उनकी लेयर को ऑफ़ कर दिया। इसका टेक्स्ट दिखाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उसको भी फ्रीज़ कर दिया। और इसके बाद वापस यहाँ पर आया, अब वो टेक्स्ट यहाँ से जा चुके हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं आर्किटेक्चरल टेक्स्ट। मुझे यहाँ से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो आर्किटेक्चरल टेक्स्ट हैं, लेट से मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ लाइट की, और यहाँ पे मेरी लाइट आ जाती है। ये लेयर मेरी लॉक है, मैं अपनी लेयर को चेंज कर दूँ ताकि ये बाद में मुझे तंग ना करे। 0 लेयर, मेरी लाइट यहाँ पर आ गई है। तो ये टेक्स्ट अगर मैं एक्सरफ में मूव करूँगा तो एक्सरफ बेसिकली होता क्या है, मेरी ये जो फाइल थी मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं बल्कि प्रॉपर तरीके से ओपन करता हूँ, जिनको एक्सरफ का नहीं पता उन्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ये मैं एक्सरफ में गया और आर्किटेक्चरल ड्राइंग में जाते हैं। ये मैंने आर्किटेक्चरल ड्राइंग ओपन की। अब मैं यहाँ पे लिफ्ट लॉबी पे था। लेट से यहाँ पे एक कमरा बन जाता है यूँ, ये एक कमरा बन गया, एक एग्जांपल। अब कंपनीज में क्या काम होता है, हम नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अपनी दूसरी वीडियो में प्रोजेक्ट थीम में कि आर्किटेक्चरल अपना काम करते हैं, स्ट्रक्चर वाले अपना काम करते हैं, और सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। आर्किटेक्चरल काम कर रहा है और काम करते करते उसने अपडेट कर दिया, सेव हो गया। अब जब तक मैं उससे नहीं पूछूंगा मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैंने एक ज़रफ़ बनाया है, उसने चेंज किया, ये देखें मुझे इधर मैसेज आ गया कि ये रेफरेंस फाइल चेंज हो चुकी है, इसे रीलोड करो। मैं इसके रीलोड पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने वो चेंज भी आ चुका है। अब इसी तरह अगर मैं एक ज़रफ़ की फ़ाइल के अंदर टेक्स्ट मूव करता हूँ और ये इमेजिन करता हूँ कि यहाँ पे मेरी लाइट है, तो मेरी की ऐसी ड्राइंग होगी जहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइट के बजाय कोई डिटेक्टर लगाया होगा। तो ये टेक्स्ट में भी मैं एक जगह से हटाऊँ और दूसरी जगह पे डाल दूँ, मतलब कुएं से बचूँ तो खाई में गिर जाऊँ, ये सिस्टम नहीं होता। इसका जो प्रोफेशनल तरीक़ाकार है कि हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे फ्रीज़ कर देंगे, ये फ्रीज़, ये फ्रीज़, ये फ्रीज़। हमने इन तीनों चीज़ों को फ्रीज़ किया। एक ज़रफ़ की ड्राइंग में गए, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। इधर से ले आइसोलेट किया, इस लेयर को, इस लेयर को, इस लेयर को, कंट्रोल शिफ्ट C किया, 0 0 0। ये हमारा बेस पॉइंट चूँकि सेट था,
अब दोबारा इस ड्राइंग में आए, इसे कंट्रोल भी किया 0 0 0 और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो जैसा आ रहा है इसको सिर्फ ओके करते रहें। अब ये टेक्स्ट इस ड्राइंग का हिस्सा है, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मैंने इसकी एक प्रॉपर लेयर बनाई हुई है और इसके बाद मैं लेयर्स में जाके इन लेयर्स का कलर चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि आर्किटेक्चरल टेक्स्ट को मैंने इतना ज़्यादा डार्क नहीं दिखाना। तो मैं क्या करता हूँ, चाहे लेवल है, चाहे टैग है, चाहे टेक्स्ट है, इन तीनों का कलर 8 कर देता हूँ। ये 8 ही अल्टीमेटली इनका कलर ग्रे ही रहना चाहिए, ये ग्रे स्केल है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आता है कि मैंने कॉलम को अलग कलर क्यों दिया है। उसकी वजह ये है कि कॉलम्स प्रिंट में थोड़े से डार्क आने चाहिए ताकि क्लियर हो साइट पे काम करने वालों को कि ये लाइट, ये दीवार नहीं है, ये कॉलम है, इससे हमने बचना है। सेकंड नंबर, जब मैं ख़ुद काम कर रहा हूँ तो मुझे पता हो ये कॉलम है। हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कॉलम को लेके जो हम चेंज नहीं कर सकते। अब एक चीज़ रह गई, वो थी ये पार्किंग टेक्स्ट। अगर आप ये पार्किंग टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बेहद आराम से। मैं इसको कर दूंगा, सेलेक्ट किया, जितना भी पार्किंग टेक्स्ट था इसकी हाइट मैं देखता हूँ 350 थी। ये चूँकि इम्पॉर्टेंट होता है इसको मैं 200 कर देता हूँ ताकि ये ऑन रहे। और बस ये हम्स हैं, हम्स के ये ब्लॉक है, इस पे हमारी नज़र नहीं थी पड़ी। एक्चुअली मेरी नज़र नहीं थी पड़ी, आप लोगों ने तो देखा होगा। इसको चेंज कर दिया ताकि ये हम का टेक्स्ट भी ख़त्म हो जाए। सेव किया। अब मैं जैसे ही सेव करके उठूँगा तो ये देखिएगा इधर फिर मुझे मैसेज आ जाएगा मैंने रीलोड कर दिया। ये मैंने जानकर छोड़े थे इस वजह से ताकि आप इन चीज़ों को होते हुए अपनी निगाहों से देख लें और आपको किसी हद तक समझ आ जाए। अब हमारी इस ड्राइंग में एक चेंज रह गया है। अब इसको बड़ा आसान है, हम एक ज़रफ़ के ऊपर क्लिक करें, हमारे सामने डिफरेंट टेम्परेरी ही एक रिबन ओपन होगा। यहाँ से हम करते हैं ओपन रेफरेंस, ये ओपन हो गया और इसको हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद इसे क्लोज़ और यस, दोबारा मैसेज आएगा, फिर से हम इसे रीलोड कर लेंगे। और अगर हमें किसी वजह से किसी एक ज़रफ़ को हटाना है तो हम यहाँ पर एग्ज़ा टाइप करेंगे, थोड़ा से स्ट्रेच आउट करेंगे, हमें नाम पूरा नज़र आए और उस एक ज़रफ़ को कहेंगे कि इसको ख़त्म कर दो। अब ये एक ज़रफ़ है जो हमें यूँ शो हो रहा है कि ये नहीं आ रहा, मतलब ये इन दो एक ज़रफ़ में से किसी एक के अंदर मैं इसको हटाना भूल गया था। हम बारी बारी दोनों को ओपन करते हैं। यहाँ पर तो ये नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम इस फाइल को ओपन करते हैं, इसके एक ज़रफ़ में कोई चीज़ नो, फिर सिर्फ आर्किटेक्चरल ड्राइंग बचती है पीछे। आर्किटेक्चरल को ओपन करके देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये एक ज़रफ़ मौजूद था, इसको हम डी अटैच कर देते हैं। ये चीज़ हमारी ड्राइंग के लिए दुरुस्त नहीं, और इन लेआउट्स को भी हम डिलीट कर देंगे। TM1 RFS ऑलराइट। तो अब मैं आगे आपको बाकी सर्विसेज की फ़ाइल्स को हमने कैसे एक्सर्व करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो देखिएगा और इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा। हम फ्लोर वाइज ही चलेंगे, एक एक फ्लोर करने के बाद हम हर फ्लोर को बारी बारी ग्रे स्केल करेंगे और इंशाल्लाह मैं सब आपको दिखा